बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.3 जो है शुरू करने जा रहे हैं। और चैप्टर 6 की जो एक्सरसाइज 6.3 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो एक टेबल पे मुश्तमिल है और कहा जा रहा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो हमें कुछ यहाँ पे जो कॉलम्स हैं उसमें डिग्रीज गिवन है, सेंट्रल एंगल्स, और साइड कॉलम में साइड रॉज के अंदर जो है हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज बताई गई हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊँ कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज क्या हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को जानने के लिए हम जो है एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल की जो साइड्स होती हैं, बेसिकली इन साइड्स की जो रेशो होती है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज कहलाती है। वो किस तरीके से, वो अभी मैं जो है आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल पे ही ये जितनी भी रेशोज आप देख रहे हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर ही अप्लाई होती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्री किसे कहते हैं। तो सबसे पहले इसको मैं लिख लेता हूं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो ट्राई जो लिखा हुआ है TRI, इसका मतलब होता है 3 ट्राई। और यहाँ पे आपको जो गोनो नजर आ रहा है, GONO, गोनो, इट मीन्स साइड्स। और मीट्री का मतलब है मेजरमेंट। तो ट्रिगोनोमेट्री जो है एक्चुअली इसका जो मतलब है वो है 3 साइड्स की मेजरमेंट्स। तो 3 साइड्स जो है हमारे पास कौन सा पॉलीगॉन होता है, वो होता है ट्राइंगल। और ट्राइंगल की भी बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन हमने सिर्फ स्पेसिफिकली राइट एंगल ट्राइंगल की बात करनी है। तो राइट एंगल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसकी वन वर्टाइस या वन एंगल जो है वो 90 डिग्री के इक्वल होता है। वन वर्टाइस जो है वो उसका 90 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहाँ पे अगर इस तरह का छोटा सा बॉक्स में बना देता हूँ तो इट मीन्स ये वाला जो वर्टाइस है ये 90 डिग्री के इक्वल है। तो हमने जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज अप्लाई करनी है, साइन थीटा, कोसाइन थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर ही अप्लाई हो। तो अब हम जो है राइट एंगल ट्राइंगल से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास ये जो लाइन आपको नजर आ रही है, ये जो वर्टिकल लाइन है, तो इसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसे हम कहते हैं बेस। और जो डायगोनल है इसका, दिस इज कॉल्ड हाइपोटेनियस। तो हम डायगोनल लाइन को जो है वो हाइपोटेनियस कहते हैं। और वर्टिकल लाइन जो होती है परपेंडिकुलर है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है दैट इज बेस। तो ये 3 लाइंस के जो नाम हैं ये डिपेंड करते हैं थीटा के ऊपर। तो थीटा जो है अननोन एंगल होता है। तो अगर हम यहाँ पे थीटा बनाएं तो हमारे पास ये जो हाइपोटेनियस है ये सबसे बड़ी लाइन होती है हमेशा। बेस जो है हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, और परपेंडिकुलर जो होगा ये वर्टिकल लाइन होगी। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे थीटा बनाते हैं तो उस सूरत में हमारे पास ये जो वर्टिकल लाइन है ये बेस होगी, और जो परपेंडिकुलर लाइन है वो है जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी उस सूरत में। तो अभी फिलहाल हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो थीटा है वो यहाँ बन रहा है। तो थीटा को हम जो है इस साइन से शो करते हैं। इस साइन से शो करने का मतलब ये है कि थीटा जो है वो अननोन डिग्री है, ऐसी डिग्री है जो हम नहीं जानते, तो इसे हमें फाइंड करना होता है। तो थीटा अगर यहाँ हो तो बेस जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, और परपेंडिकुलर जो होती है वो वर्टिकल लाइन होती है। और हाइपोटेनियस हमेशा जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट जो साइड होती है वो हाइपोटेनियस कहलाती है। तो यहाँ से जो है हम अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज का जो सफ़र है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या है? तो साइन थीटा का जो रेशो है वो किन 2 लाइंस को डील करता है? साइन थीटा जो है जो साइन थीटा है वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस को डील करता है। यानी साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो ये 2 लाइंस हैं, ये 2 साइड्स हैं इस राइट एंगल ट्राइंगल की, जिसकी रेशो को हम कहते हैं साइन थीटा। तो हमेशा आपने याद रखना है साइन थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस के इक्वल होता है। तो इसको जो है हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो परपेंडिकुलर जो है वो P है, और हाइपोटेनियस जो है वो है H। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर
डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये स्टूडेंट्स आपने हमेशा याद रखना है। अब चलते हैं कोसाइन की तरफ, और कोसाइन थीटा क्या है हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। सो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कोसाइन थीटा को। तो कोसाइन थीटा जो है हमारे पास, कोसाइन थीटा किसके इक्वल होता है? कोसाइन थीटा इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। और इसको शॉर्ट फॉर्म में जो है हम बेस को हम b से डिनोट कर सकते हैं डिवाइडेड बाय, और हाइपोटेनियस को जो है हम h से डिनोट कर सकते हैं। सो बेसिकली अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा कोसाइन थीटा इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो ये है रेशो कोसाइन थीटा की। तो कोसाइन किन दो लाइंस को डील करता है? कोसाइन जो है बेसिकली बेस को और हाइपोटेनियस को की रेशो को जो है वो कोसाइन थीटा कहते हैं। इन दो लाइंस को वो डील करता है कोसाइन थीटा। तो बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, तो ये वो दो लाइंस है जिसको कोसाइन थीटा डील करता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है वो है टेन थीटा, इसकी तरफ चलते हैं। तो अब हम देखने जा रहे हैं कि हमारे पास टेन थीटा जो है इसकी क्या रेशो होती है। तो टेन को लिखा जाता है, दैट इज टेन जो है वो टेंजेंट का शॉर्ट फॉर्म है। और बताता चलूँ कि कोसाइन का जो शॉर्ट फॉर्म है वो कॉस थीटा है, और साइन जो है इसका शॉर्ट फॉर्म है सिन थीटा। तो साइन थीटा को हम सिन थीटा भी। तो बेसिकली ये जो टेन है ये टेंजेंट का शॉर्ट फॉर्म है। तो टेन थीटा का जो रेशो है ये किन दो लाइंस को जो है डील करता है? ये डील करता है परपेंडिकुलर को और बेस को। तो परपेंडिकुलर और बेस की जो रेशो होगी दैट इज कॉल्ड टेन थीटा। तो यहाँ पे मैं आपकी आसानी के लिए लिख देता हूँ, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, और इसे शॉर्ट फॉर्म में जो है परपेंडिकुलर को p और बेस को जो है b से डिनोट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो रेशो आई है टेन थीटा की, दैट इज टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो ये तीन रेशोज हैं, इन्हें मैं जो है एक जगह पे कंपाइल कर लेता हूँ। तो हमारे पास जो फर्स्ट रेशो आई थी वो थी साइन थीटा की। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। और हमारे पास जो सेकंड जो रेशो है ट्रिग्नोमेट्री की वो है कोसाइन थीटा। तो कोसाइन थीटा को जो है हम, इसकी भी हमने जो है रेशो लिखी थी जो कि थी बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। और सेम इसी तरीके से हमने ये टेन की भी फाइंड की है। तो टेन को भी जो है यहाँ पे कंपाइल कर लेते हैं। तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो ये बेसिकली थी रेशोज थे। अगर हमें इसे याद करना है तो इसका बहुत आसान सा तरीका है। हमने जो फर्स्ट वर्ड है साइन थीटा का, जो फर्स्ट वर्ड है एस, उसे हमने लेना है और इसे जो है हम एक सेंटेंस इसका बना लेंगे। तो कुछ बच्चे इस तरीके से भी इसको याद करते हैं, एस फॉर सम, पी फॉर पीपल, एच फॉर हैव। तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हो साइन थीटा की रेशोज को, कि एस फॉर सम, पी फॉर पीपल, एच फॉर हैव, सम पीपल हैव। और यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो फर्स्ट लेटर है वो है सी, और फिर बी है, और फिर डिनोमिनेटर में हमारे पास एच है। तो इसे हम जो सेंटेंस का बनेगा वो कुछ इस तरीके से हम बनाते हैं, सी फॉर कर्ली, बी फॉर ब्राउन, एच फॉर हेयर। और लास्ट में हमने टेन थीटा का भी जो है निमोनिक्स बना लेते हैं। स्टूडेंट्स बताता चलूँ कि ये निमोनिक्स हैं। हमने हर सेंटेंस का जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है उसको लेना है और एक निमोनिक बना लेना है। तो टेन थीटा का भी एक निमोनिक बनेगा जो कि है टी फॉर थ्रू, पी फॉर प्रॉपर, और बी फॉर ब्रशिंग। तो अगर स्टूडेंट्स आप ये एक पूरा सेंटेंस याद कर लें तो इसी सेंटेंस के अंदर आपके जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के आंसर्स हैं। तो ये सेंटेंस क्या है एक्चुअली, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो सम पीपल हैव मीन्स साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो कर्ली ब्राउन हेयर मतलब कोसाइन थीटा इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग
इसका मतलब tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो ये भी एक तरीका है इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद करने का। अब आइए इससे आगे थोड़ा सा चलते हैं और कोसेक थीटा के बारे में और सेकेंड थीटा के बारे में और कोटेंजेंट, ये तीन रेशियोज के बारे में फर्दर हम जानने की कोशिश करते हैं। तो अभी तक स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट टू जो थे वो बेसिक थे, साइन थीटा और कोसाइन थीटा, ये दो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहलाती हैं, जबकि tan जो है ये इन दोनों से डिराइव हुआ है, यानी दो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से tan थीटा को डिराइव किया जाता है। तो तीनों की जो है हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ पे लिस्ट अप कर दिए। अब स्टूडेंट्स हमने कोसेक के बारे में जानना है। तो कोसेक है क्या? तो कोसेक एक्चुअली है कोसिकेंट। कोसिकेंट का जो शॉर्ट फॉर्म है वो कोसेक थीटा है। तो कोसेक थीटा जो है वो साइन थीटा का उलट है। तो दूसरे लफ्जों में अगर आप कहना चाहें कि कोसिकेंट थीटा जो है वो साइन थीटा का इन्वर्स है। तो अगर ये साइन थीटा का इन्वर्स है तो कोसिकेंट थीटा फिर क्या बनेगा? तो यहाँ पे मैं आपकी आसानी के लिए यहाँ पे इसको मेंशन करता हूँ। ये है कोसिकेंट थीटा। तो कोसिकेंट थीटा मैंने कहा कि साइन का उलट है, साइन का इन्वर्स जो है वो कोसिकेंट थीटा है। तो जो साइन की वैल्यू होगी हमने इसी को इन्वर्स कर देना है, यानी हाइपोटेनियस ऊपर और परपेंडिकुलर जो है वो नीचे चला जाएगा। तो कोसिकेंट इज इक्वल टू हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। तो ये जो है साइन थीटा का इन्वर्स है, उलट है कोसिकेंट थीटा। तो हमने इस रेशो को भी बिल्कुल बैन ही इसी तरीके से हमने इसको जो है रिमेंबर रखना है, याद रखना है। और सीकेंट थीटा जो है वो कोसाइन थीटा का उलट है, या कह सकते हैं कि इन्वर्स है। तो जो कोसिकेंट थीटा होगा सीकेंट थीटा उसका जो है वो उलट होगा। तो यहाँ पे मैं इसको आपकी याद दहानी के लिए लिख लेता हूँ। तो सीकेंट थीटा इज इक्वल टू, चूंकि कोसाइन का इन्वर्स जो है वो सीकेंट थीटा होता है, तो कोसाइन की जो वैल्यू होगी बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, इसको भी हमने इन्वर्स कर देना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय बेस। बिल्कुल इसी तरीके से हमने आगे चलना है। और tan थीटा को का जो इन्वर्स है, इसका जो उलट है वो कोटेंजेंट होता है, और कोटेंजेंट को हम जो है कॉट से जो है शो कर सकते हैं, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो कॉट थीटा जो होता है वो tan का इन्वर्स होता है या tan का उलट होता है। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जिनकी बेसिस पे हमने ये टेबल जो है वो फिलअप करना है, इसको हमने कंप्लीट करना है। अब स्टूडेंट्स एक और चीज़ आपको मद्देनज़र रखनी है कि ये जो टेबल बना हुआ है ये यूनिट सर्कल की बेस पे बना हुआ है। दिस टेबल इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ, तो ये जो टेबल है एक मरतबा फिर से बताता चलूं कि यूनिट सर्कल की बेस पे बना हुआ है। अब आपको जानना यह है कि यूनिट सर्कल है क्या। तो यूनिट सर्कल ऐसा सर्कल होता है जिसका रेडियस हमेशा 1 शो करे। तो यूनिट सर्कल एक ऐसा सर्कल होता है जिसका रेडियस हमेशा 1 होता है, जिसका रेडियस जो है हमेशा 1 होता है। तो रेडियस इज इक्वल टू 1। अब वो 1 मिलीमीटर भी हो सकता है, 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 1 किलोमीटर भी हो सकता है, 1 इंच भी हो सकता है, 1 फुट भी हो सकता है, और 1 मीटर भी हो सकता है, लेकिन होना 1 चाहिए। तो अगर 1 रेडियस है, अगर रेडियस इज इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब वो यूनिट सर्कल है। तो ये जो हमारे पास टेबल गिवन है, ये जितने भी आपको रेशोज यहाँ पे नज़र आ रहे हैं कि साइन थीटा जो है 0 डिग्री पे 0 है, साइन थीटा 60 डिग्री पे √3 डिवाइडेड बाई 2 है, और साइन थीटा 270 डिग्री पे -1 है। तो ये जितने भी मिसिंग आंसर्स आपको यहाँ पे गिवन है, ये ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट सर्कल है। तो यूनिट सर्कल की बेसिस पे हमने ये सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को यूज़ करते हुए हमने इन तमाम डिग्रीज के ऊपर कैलकुलेट कर लेना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को। तो अभी तक जो हमने सीखा है वो ये कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज क्या है, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की जो रेशोज हैं विद रिस्पेक्ट टू द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल वो क्या है। तो अब जो है हमने इन इक्वेशंस को और इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को यूटिलाइज करते हुए डिफरेंट डिग्रीज की बेसिस के ऊपर हमने जो है इस टेबल को कंप्लीट करना है। तो आइए अब हम अपना सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इस मरहले पे स्टूडेंट्स एक और बुनियादी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर रेडियस 1 हो,
तो हमारे पास जो बेस होती है, बेस यानी कि एक्स, वो कोसाइन थीटा के इक्वल होती है। और जो परपेंडिकुलर होता है, वो परपेंडिकुलर वाई जो है, तो वाई हमारे पास साइन थीटा के इक्वल होता है। तो ये किस तरीके से है, ये मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के अकॉर्डिंगली बताता हूँ। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बुनियादी बात मैं आपको बताता चलूँ कि अगर तो हमारे पास ये जो सर्कल यूनिट सर्कल है, यानी कि इसका जो रेडियस है वो हमेशा 1 ही रहेगा, तो इस सूरत में जो है x जो है वो कोसाइन थीटा के इक्वल होता है और y जो है वो साइन थीटा के इक्वल होता है। ये मैं अभी प्रूफ करने जा रहा हूँ आपको इन अकॉर्डेंस विद द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। तो अगर मैं साइन थीटा लेता हूँ फॉर एग्जांपल, तो ये है हमारे पास साइन थीटा इज इक्वल टू, अब हम जो है परपेंडिकुलर और p डिवाइड बाय h लेते हैं, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे चूंकि ये यूनिट सर्कल है, तो यूनिट सर्कल में ये रेडियस जो है यही हाइपोटेन्यूज होता है। एक मतलब फिर से बताता चलूँ कि ये हमारे पास ये राइट एंगल है सर्कल के अंदर, और जो y है ये परपेंडिकुलर लाइन है और जो x है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, जबकि हमारे पास जो रेडियस है यही हाइपोटेन्यूज है। तो अगर हमारे पास हाइपोटेन्यूज रेडियस है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू जो है वो 1 है, तो इसका ये मतलब होता है कि परपेंडिकुलर जो है, यानी परपेंडिकुलर इज इक्वल टू साइन थीटा, वो साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा। क्योंकि हाइपोटेन्यूज की जगह पे अगर हम 1 पुट करें तो 1 लिखना ना लिखना एक बराबर है, तो लिहाजा p इज इक्वल टू साइन थीटा। तो p इज इक्वल टू साइन थीटा, यहाँ पे p की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, y गिवन है, तो y इज इक्वल टू साइन थीटा। तो y जो है वो साइन थीटा के इक्वल आ जाता है उस सूरत में जब हमारे पास ये यूनिट सर्कल हो। क्योंकि y के नीचे जो है हमने 1, हर जो भी वैल्यू लिखे उसके नीचे 1 ही होता है, ये बात तो अंडरस्टूड है। तो इसके नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 1 है, तो हम इसको मेंशन नहीं करेंगे, शो नहीं करेंगे y के नीचे। तो हमारे पास जो इक्वेशन निकल के आती है नेट होके, वो है y इज इक्वल टू साइन थीटा। सेम इसी तरीके से x जो है वो कोसाइन थीटा के इक्वल होती है। वो किस तरीके से, उसे भी हम जो है प्रूफ करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कोसाइन थीटा की जो इक्वेशन है वो है कोसाइन थीटा इज इक्वल टू बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो कोसाइन थीटा इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो अगर हम इसकी वैल्यूज को पुट करें तो बेस जो है हमारे पास वो x है, यहाँ पे ये बेस लाइन है, तो बेस लाइन पे हमारे पास कौन सी वैल्यू है, x, और इससे डिवाइड करेंगे हम हाइपोटेन्यूज से, तो हाइपोटेन्यूज पे हमारे पास क्या वैल्यू है, 1। तो 1 को हम मेंशन नहीं करते, जस्ट हमें पता है कि हर वैल्यू के नीचे 1 होती है, उसकी पावर भी 1 होती है और वो मल्टीप्लाई भी 1 से हो रहा होता है। तो ये चीज़ें अंडरस्टूड है, इसे हम मेंशन नहीं करते। तो हमारे पास जो नेट इक्वेशन निकल के आती है वो है x इज इक्वल टू कोसाइन थीटा। तो यहाँ पे x जो है वो कोसाइन थीटा के इक्वल होगा उस वक्त जब रेडियस जो है वो 1 होगा, यानी यूनिट सर्कल होगा। तो अब जो है हम इसे सम अप कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अभी हमने जिस बात पे कॉन्सेंट्रेट किया वो थी कि x, सबसे पहले y को ले लेते हैं, y इज इक्वल टू साइन थीटा। y जो है वो साइन थीटा के इक्वल है। चूँकि ये हमारे पास जितनी भी वैल्यूज़ गिवन है टेबल के अंदर, ये यूनिट सर्कल की बेसिस पे हैं, अभी हमने डिस्कस किया इस बात को। और जो x होगा वो x इज इक्वल टू कोसाइन थीटा के इक्वल होगा। तो इसी की बेसिस पे हमने जो है ये टेबल जो है कंप्लीट करना है अपना। तो अब हम चलते हैं और इस टेबल को कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले हम साइन थीटा को लेते हैं और 0 डिग्रीज का कॉलम जो है इसे हम कंप्लीट करेंगे। तो साइन थीटा, कोसाइन थीटा 0 डिग्री पे और टैन थीटा 0 डिग्री पे क्या होते हैं, हमने इसको किस तरीके से कैलकुलेट करना है कि सबसे पहले हम साइन थीटा का जो है वो रेशो लिखेंगे कि साइन थीटा की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो है वो साइन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइट। तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइट हमने इस तरीके से रेशो लिख लिया। अब चूंकि थीटा गिवन है यहाँ पे कॉलम के अंदर जो है वो 0 डिग्री है, तो हम लिखेंगे साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू p की जगह पे हमने y लिखना है, चूंकि परपेंडिकुलर में हमारे पास जो वैल्यू है वो y है और जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज है वो हमेशा 1 ही रहेगा, क्योंकि ये यूनिट सर्कल की बेसिस पे हमने रेशोज निकाली हैं। तो हाइपोटेन्यूज की जगह पे 1 हम अगर लिखे ना लिखे एक बराबर है, हमें ज़रूरत नहीं है लिखने की। तो y इज इक्वल टू साइन, और थीटा कितना गिवन है, 0 डिग्री।
तो थीटा जो है वो 0 हो जाएगा। तो y की वैल्यू जो है हमारे पास क्या आएगी फिर, साइन अगर 0 लगाएं तो हमारे पास y की वैल्यू क्या निकलेगी, हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने साइन का बटन पुश करना है और 0 को इनपुट करना है, तो हमारा आंसर आता है 0। तो y जो है वो 0 के इक्वल आएगा, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे साइन थीटा पे ऑलरेडी 0 लिखा हुआ है, तो हमने इसको प्रूफ करना था, ये प्रूफ हमने कर दिया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की तरफ, जो कि है कोसाइन थीटा। तो कोसाइन का जो रेशो है, कोसाइन थीटा इज इक्वल टू बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। तो बेस है हमारे पास यहाँ पे x और हाइपोटेनियस जो है वो 1 है। हमने इसको मेंशन नहीं करना, बल्कि चूंकि हमारे पास हाइपोटेनियस की वैल्यू ही 1 है तो हमें इसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। जस्ट हम लिखेंगे x इज इक्वल टू कोसाइन थीटा। तो अब थीटा जो है हमारे पास यहाँ पे 0 डिग्री है सेंट्रल एंगल में, तो कोसाइन 0 लिखेंगे। तो x की जो वैल्यू आएगी उसे हमने जो है कैलकुलेट कर लेना है। तो कैलकुलेटर पे हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे। कोसाइन 0 जो है हमारे पास जो आंसर आता है इसका 1 आता है। तो x इज इक्वल टू 1, यानी कोसाइन थीटा इज इक्वल टू 1, ये 1 के इक्वल है। तो 0 डिग्री पे कोसाइन थीटा जो है वो 1 होगी। हमने इसको इस तरीके से फिलअप कर लेना है। नेक्स्ट जो है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो टेन थीटा है। तो टेन थीटा जो है दिस इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, यानी साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोसाइन थीटा। तो हमने जो है यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाया है सर्कल के अंदर। तो हमारे पास यहाँ पे कोसाइन टेन थीटा जो है इसे हम लिख लेते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे हमारे पास y है और बेस जो है हमारे पास यहाँ पे x है, तो ये हो जाएगा y डिवाइडेड बाय x। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने जो y निकाला है वो 0 है, और जो x जो है यानी साइन थीटा, इसको मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ कि y किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के इक्वल होता है, और x किसके इक्वल होता है, कोसाइन थीटा के इक्वल होता है। और ये किसके इक्वल है, साइन थीटा की वैल्यू हमने क्या निकाली, 0 डिग्री पे 0, तो साइन थीटा की जगह पे 0 आ जाएगा, और कोसाइन थीटा हमने कितना निकाला है 1, तो कोसाइन की जगह पे 1 आ जाएगा। तो हमारा आंसर आता है टेन थीटा का 0। तो टेन थीटा की जो 0 डिग्री पे है वो है, इसका वैल्यू जो है वो 0 है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की तरफ, जो कि है कोसिकेंट थीटा। तो अब बारी है कोसिकेंट थीटा की। तो कोसिकेंट थीटा किस तरीके से फाइंड करेंगे, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कोसेक थीटा भी कहते हैं। तो कोसेक थीटा की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे हमने इसको मेंशन कर देना है, हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे हमने h की जो वैल्यू है हाइपोटेनियस वो हमने पुट करनी है, जो कि है 1, और p की जगह पे स्टूडेंट्स हमने जो परपेंडिकुलर है वो y के इक्वल है। तो y इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर ही साइन थीटा होता है, यानी y इज इक्वल टू साइन थीटा, और x जो है ये बेस होता है, और बेस किसके इक्वल है, कोसाइन थीटा के इक्वल है। और हमने p की जगह पे जो है साइन थीटा लिख लेना है। तो साइन थीटा हमने p की जगह पे लिख लेना है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर इज इक्वल टू साइन थीटा, क्योंकि ये यूनिट सर्कल है, मैं पहले ही आपको इसके बारे में बता चुका हूँ। तो साइन थीटा हमने कितना निकाला है, 0 डिग्री पे 0, तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो अब डिनोमिनेटर में अगर 0 आ जाए तो ये अनडिफाइंड वैल्यू होती है। डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, अगर आ जाता है तो ये कैलकुलेटर इसे मैथ एरर दिखाएगा। तो 1 डिवाइडेड बाय 0 अगर हम करते हैं तो हमारे पास ये मैथ एरर के तौर पे आता है। तो इसे हम जो है किस तरीके से मैथमेटिकली शो कर सकते हैं, इसे हम अनडिफाइंड वैल्यू से, यानी अनडिफाइंड वैल्यू की ये साइन होती है, इस तरीके से हम इसको शो कर सकते हैं। अब हम चलते हैं सीकेंट थीटा की तरफ। तो सीकेंट जो है इनवर्स होता है कोसाइन का। आप देख सकते हैं कोसाइन थीटा इज इक्वल टू बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। तो सीकेंट जो है ये कोसाइन का इनवर्स होता है, उलट होता है। तो यहाँ पे ये हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय बेस है, तो इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास सीकेंट थीटा है इज इक्वल टू हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय बेस। तो जो हमने साइन की वैल्यू फाइंड की थी, साइन इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 1, और कोसाइन था हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 1।
तो कोसाइन की वैल्यू अगर 1 है तो हमारे पास यहाँ पे जो अगर 1 लिखा जाता है तो 1 डिवाइडेड बाय 1 होता है। तो इसका मतलब कि हाइपोटेनियस की जगह पे हमने 1 जो है उसकी वैल्यू पुट करनी है, और बेस जो है हमारे पास कोसाइन, कोसाइन हमने कितना फाइंड किया था, 1 फाइंड किया था, तो यही बेस है। कोसाइन इज इक्वल टू एक्स, कोसाइन जो है वो एक्स के इक्वल है, और यहाँ पे ये बेस जो है वो एक्स है। तो कोसाइन की वैल्यू हमने कितनी फाइंड की है, 1। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 1 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 1। तो सीकेंड थीटा इज इक्वल टू 1 के इक्वल होगा, तो हमने सीकेंड की जगह पे 1 लिख लेना है। अब चलते हैं कोटेंजेंट की तरफ, और कोटेंजेंट थीटा जो है ये इन्वर्स होता है tan का। तो tan जो है हमारे पास परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस है, तो कोटेंजेंट क्या होगी, ये इसका इन्वर्स होगा, तो बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे मैं इसको मेंशन कर देता हूँ कि कोटेंजेंट थीटा कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। तो बेस आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास x है, तो x जो है वो कोसाइन थीटा के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोसाइन थीटा इज डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर जो है वो साइन थीटा होता है, क्योंकि ये यूनिट सर्कल है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू कोसाइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो कोसाइन थीटा की वैल्यू है 1 और साइन थीटा की वैल्यू है 0। तो कोसाइन थीटा जो है इसकी जगह पे 1 आएगा, और साइन थीटा जो है हमने कितना फाइंड किया है, 0 फाइंड किया है, तो साइन थीटा की जगह पे 0 आएगा। तो ये भी स्टूडेंट्स जो होगा ये अनडिफाइंड वैल्यू होगी, क्योंकि हमारे डिनोमिनेटर में जो है वो 0 आ गया है। तो अगेन मैं आपको इसको प्रूफ करके दिखा देता हूँ कि 1 डिवाइडेड बाई 0 जो है हमारे पास मैथ एरर दिखाएगा ये कैलकुलेटर। तो लिहाजा हमने जो है किस तरीके से मैथमेटिकली इसको शो करना है, इस साइन की मदद से इसको शो करना है। इसका मतलब होता है अनडिफाइंड, ये अनडिफाइंड वैल्यू है। तो यहाँ पे टेबल में हम जो है अनडिफाइंड वैल्यू की साइन जो है ये पुट करेंगे। स्टूडेंट्स तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉलम की तरफ, और नेक्स्ट कॉलम में है हमारे पास 30 डिग्री। तो 30 डिग्री अगर साइन थीटा है तो 30 डिग्री के अगेंस्ट जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो हमें फाइंड करने हैं। फाइंड करने के बाद हमने इस टेबल को फिलअप करना है। तो सबसे पहले हमारे पास है 30 डिग्री पे साइन थीटा, तो साइन थीटा की रेशियो हमें फाइंड करनी है। तो हमारे पास साइन थीटा का जो फार्मूला है वो है साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो हमने जो है अपने इस इक्वेशन को यहाँ पे जस्ट लिख लेना है सबसे पहले। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो थीटा चूंकि गिवन है, और थीटा जो है हमारे पास कॉलम का नेम है 30 डिग्री, तो हमने साइन थीटा लिख लेना है साइन 30। ये हो जाएगा हमारे पास साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास आप देख सकते हैं इस ट्राइंगल में। तो ट्राइंगल में परपेंडिकुलर जो होता है वो y है, तो हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर की जगह पे y लिख लेना है। y जो है वो साइन थीटा के इक्वल होता है, और डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस जो है हमेशा जो रेडियस है वो 1 ही रहेगा, क्योंकि ये यूनिट सर्कल है। तो यूनिट सर्कल के अगर यूनिट सर्कल हो तो हमने हाइपोटेनियस जो है नीचे लिखने की जरूरत नहीं है 1 को, जस्ट हमने साइन थीटा इज इक्वल टू y लिख लेना है। तो जो y की वैल्यू निकलेगी वही स्टूडेंट्स होगी हमारे पास साइन थीटा। तो साइन y इज इक्वल टू साइन 30, तो इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो y जो है वो हमारे पास क्या इसकी वैल्यू निकल रही है, हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले साइन और फिर 30 डिग्री, तो इसका आंसर आता है हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई 2। तो y की वैल्यू निकलेगी 1 डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास जो साइन थीटा निकल के आया है 30 डिग्री पे, दिस इज 1 डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरीके से हमने जो है इस टेबल को फिलअप करना है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की तरफ, जो कि है कोसाइन थीटा। तो कोसाइन थीटा का जो फार्मूला है वो है कोसाइन थीटा। कोसाइन थीटा इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो बेस जो है हमारे पास यहाँ पे x है, और जो हाइपोटेनियस है वो है हमारे पास यहाँ पे 1। तो हमने इसी इक्वेशन के अंदर जो है इसकी वैल्यूज पुट करनी है। तो कोसाइन थीटा, थीटा की जगह पे हमें 30 डिग्री गिवन है, तो थीटा की जगह पे 30 डिग्री आ जाएगा इज इक्वल टू, और हमारे पास यहाँ पे x है। तो हाइपोटेनियस की जगह पे हमें 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हाइपोटेनियस हमारा 1 ही है, तो नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अंडरस्टूड है कि हर वैल्यू के नीचे 1 जो है वो होता है, तो इसे हम जो है लिखा नहीं करते। तो अब जो है हमने फाइंड करना है x इज इक्वल टू कोसाइन थीटा कोसाइन 30। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या निकलेगी उसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कोसाइन और 30 हम लिखेंगे, तो हमारा आंसर आएगा अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2।
सो अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 जो है ये x की वैल्यू निकल के आएगी। तो इसी x की वैल्यू को, जो कि कोसाइन 30 के इक्वल है, हमने इस टेबल के अंदर इसको फिलअप करना है। तो कोसाइन 30 डिग्री पे हमारा आंसर आता है अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की तरफ, जो कि है टेन थीटा। तो टेन थीटा का जो फॉर्मूला है वो है हमारे पास टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास जो है वो y होता है और बेस जो है हमारे पास x है, और y जो है वो साइन थीटा के इक्वल है और x जो है वो कोसाइन थीटा के इक्वल होती है यूनिट सर्कल में। तो अगर हम इस इक्वेशन पे अगर गौर करें, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस तो है ही 1, हमारे पास ये रेडियस जो है वो 1 आ रहा है, तो इसे हम लिखा नहीं करते, जस्ट हम लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू पी। तो साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा वो पी के इक्वल है, और कोसाइन थीटा जो होता है, कोसाइन थीटा इज इक्वल टू वो एक्स के इक्वल है। और टेन का जो फार्मूला है वो टेन इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, और x जो होती है वो बेस कहलाती है। तो हम परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस की जगह पे साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोसाइन थीटा लिख सकते हैं। तो साइन थीटा की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं और कोसाइन थीटा की वैल्यू भी हम जो है फाइंड कर चुके हैं। तो साइन थीटा की वैल्यू हमने 1 डिवाइड बाई 2 निकाली थी, और ये हमारे पास थी 1 डिवाइड बाई 2, और कोसाइन थीटा जो हमने वैल्यू निकाली है वो है अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं और टेन थीटा फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 डिवाइडेड बाई 2 इज डिवाइडेड बाय, तो डिवाइडेड बाय का साइन ड्रॉ करेंगे, अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हमने इसको और सिंप्लीफाई करना है, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 लिखेंगे। ये डिवीजन जब मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो हमारे पास ये फ्रैक्शन जो है ये रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास 2 से कैंसिल होगा, तो नेट रिजल्ट जो निकल के आ रहा है वो है 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3। तो यही हमारे पास टेन थीटा का आंसर होगा। तो टेन थीटा 30 डिग्री पे हमारा आंसर है 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3। तो ये तीन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने फाइंड कर लिए हैं। अब इनकी बेसिस पे हमने अदर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को जो है वो डिटरमिन करना है। सो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की तरफ, जो कि है कोसिकेंट थीटा। तो कोसिकेंट थीटा इन 30 डिग्रीज, तो 30 डिग्रीज में कोसिकेंट थीटा क्या होगा। तो सबसे पहले कोसिकेंट थीटा जो है इसका फार्मूला देख लेते हैं। ये है कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, जो कि बिल्कुल इनवर्स है, बिल्कुल उलट है साइन थीटा के। तो साइन थीटा के उलट होता है कोसिकेंट थीटा। तो साइन थीटा अगर परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस है तो कोसिकेंट थीटा हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इसका मतलब जो हमने फाइंड किया है साइन थीटा में, यानी साइन थीटा हमने 1 डिवाइडेड बाय 2 फाइंड किया था, ये आप देख सकते हैं। ये 30 डिग्री पे साइन थीटा जो है 1 डिवाइडेड बाय 2 है। तो अगर साइन थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल है, तो फिर कोसिकेंट जो है, कोसिकेंट थीटा जो होगा ये इसका इन्वर्स होगा, यानी 2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। तो कोसिकेंट थीटा जो है हमारा ओनली 2 है। इसको और ज़रा अच्छे तरीके से मैं लिख लेता हूँ। ये कोसिकेंट जो है हमारा 2 डिवाइड बाय 1 है। तो हमने टेबल में इसको इनपुट देनी है 2 की। अब हम अगले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की तरफ चलते हैं, जो कि है सीकेंट थीटा। तो सीकेंट थीटा जो है वो इन्वर्स किसका होता है, हम अपने ये जो फॉर्मूलाज लिखे हैं इसमें देख लेते हैं कि सीकेंट थीटा जो है वो इन्वर्स होता है कोसिकेंट, कोसाइन का। तो कोसाइन अगर बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनियस है तो सीकेंट जो है वो हाइपोटेनस डिवाइड बाय बेस हो जाएगा। तो जो हमने फाइंड ऑलरेडी किया हुआ है कोसाइन में, जो कि है अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, तो इसे हम जो है यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। कोसाइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमने फाइंड किया हुआ है कोसाइन थीटा को, अंडर रूट 3 डिवाइड बाय 2 को। तो सीकेंट थीटा जो है वो बिल्कुल उलट होगा, इन्वर्स होगा कोसाइन थीटा के। तो जो हमने कोसाइन के लिए फाइंड किया है इसी को हम इन्वर्स कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने 2 डिवाइड बाय अंडर रूट 3 लिखना है, 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3। और लास्ट में हमारे पास ये ऑलरेडी क्वेश्चन में ही फिलअप किया हुआ है कोटेंजेंट थीटा, इसका आंसर आया है अंडर रूट 3। तो इसे भी हम जो है प्रूफ करके देख लेते हैं।
तो हमारे पास ये कोटेंजेंट जो होता है वो टेंजेंट का इन्वर्स होता है। टेंजेंट अगर परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस है तो कोटेंजेंट जो है ये इसका उलट होगा, बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। तो जो कुछ हमने टेंजेंट में फाइंड किया हुआ है जो कि है 1 डिवाइडेड बाय √3, तो इसी का अगर हम इन्वर्स कर लें, यहाँ पे मैं आपको मेंशन कर देता हूँ कि टेंजेंट जो है tan थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय √3 है। जो कोटेंजेंट है, कोटेंजेंट इसका इन्वर्स होगा, बिल्कुल इसका उलट होगा। तो इसी को ही हम इन्वर्स कर लेंगे तो √3 डिवाइडेड बाय 1 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑलरेडी यहाँ पे ये वैल्यू लिखी गई है। तो अब हम चलते हैं 45 डिग्री के ऊपर। तो आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट्स की समझ बूझ हो गई होगी। तो कोई भी क्वेश्चन क्वेरीज हैं तो हमें कमेंट कर सकते हैं। तो अब हम डायरेक्टली ही कैलकुलेटर से इसे सॉल्व करेंगे विदाउट डूइंग एनी ऑफ दीज थिंग्स दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। तो ये काम किए बगैर हम डायरेक्टली कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर लेंगे और अपना टेबल जो है कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमारे पास ये साइन थीटा 45 डिग्री पे है, तो हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने इनपुट देनी है साइन थीटा यानी साइन 45 डिग्री पे। तो यहाँ पे हम साइन का बटन प्रेस करेंगे और 45, तो साइन 45 का जो आंसर आएगा वो होगा। यहाँ पे काबिल गौर बात यह है कि हमने कोई मल्टीप्लिकेशन का साइन ड्रॉ नहीं करना, ऑलरेडी यहाँ पे जो है वो ब्रैकेट का साइन है। तो साइन 45 पे जो हमारा आंसर आता है √2 डिवाइडेड बाय 2। तो हमने साइन 45 पे √2 डिवाइडेड बाय 2 जो है वो लिख लेना है। दिस इज √2 डिवाइडेड बाय 2। और बिल्कुल इसी तरीके से हमने कोसाइन थीटा की 45 डिग्री पे जो रेशो है वो फाइंड करनी है। तो हमने कैलकुलेट कर लेना है इसे। तो हम कैलकुलेटर पे इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कोसाइन 45 डिग्री, तो कोसाइन 45 का जो आंसर आएगा हमारे पास √2 डिवाइडेड बाय 2। तो इसका भी वही आंसर है जो इसका आंसर है। तो ये हो जाएगा √2 डिवाइडेड बाय 2। उसकी वजह ये है स्टूडेंट्स के हमारे पास ये जो थीटा है ये यहाँ पे भी 45 डिग्री होता है। चूंकि ये 45 डिग्री है तो यहाँ पे भी ये 45 डिग्री ही होता है। तो इसका मतलब अगर तो सेम डिग्रीज है तो ट्राइंगल जो है वो 180 डिग्री का होता है टोटल। तो 45 प्लस 45 90 होते हैं और प्लस ये वाला 90 मिलके 180 डिग्री बन जाता है। तो आइसोसेलेस प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो एंगल अगर सेम होते हैं, एक्यूट एंगल अगर दोनों सेम हो तो इनके ऑपोजिट साइड की मेजरमेंट भी सेम होती है। तो अगर ऑपोजिट साइड की मेजरमेंट भी सेम होती है तो साइन थीटा और कोसाइन थीटा इक्वल हो जाते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे इसे जो है डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया है। साइन थीटा इज इक्वल टू √2 डिवाइड बाय 2 और कोसाइन थीटा जो है वो √2 डिवाइड बाय 2 है इन 45 डिग्रीज। तो 45 डिग्रीज में ये है कि हमारे पास ये दोनों ही 45 डिग्रीज के एक्यूट एंगल बन जाते हैं, जिसकी वजह से दोनों ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं इस एक्यूट एंगल्स की वो सेम होती हैं और जिसकी वजह से साइन थीटा और कोसाइन थीटा के आंसर जो है वो सेम आते हैं। अब हम चलते हैं tan थीटा 45 डिग्री पे। तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे इसका आंसर लिखा हुआ है 1। तो वो किस तरीके से है कि tan थीटा जो रेशो होती है वो साइन डिवाइडेड बाय कोसाइन होती है। तो साइन को अगर कोसाइन से डिवाइड करें, साइन की वैल्यू हमारे पास √2 डिवाइड बाय 2 है और कोसाइन की वैल्यू हमारे पास √2 डिवाइड बाय 2 है। तो अगर हम इसको कंप्यूट करें तो हमारे पास tan थीटा जो है वो 45 डिग्री पे 1 आएगा। तो इसे हम जो है थोड़ा सा कैलकुलेट करके डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाते हैं। तो tan जो है tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो परपेंडिकुलर साइन थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पे ये साइन थीटा परपेंडिकुलर के इक्वल है और बेस जो है वो यानी x वो कोसाइन के इक्वल होती है। तो यहाँ पे मैं कोसाइन लिख लूंगा। तो कोसाइन थीटा ये हो जाएगा। तो साइन थीटा जो हमने फाइंड किया है 45 डिग्री पे वो है √2 डिवाइड बाय 2। तो ये रहेगा √2 डिवाइडेड बाय 2 और ये डिवाइडेड बाय कोसाइन थीटा है। तो कोसाइन थीटा भी वैल्यू जो है वो √2 डिवाइड बाय 2 है। तो ये भी √2 डिवाइडेड बाय 2 है। तो दोनों जानिब जो है सेम वैल्यूज हैं तो दोनों ही एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी। तो हमारा आंसर जो है वो 1 आ जाएगा। तो tan थीटा जो है हमारे पास 1 आंसर ऑलरेडी गिवन है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की तरफ जो कि है कोसिकेंट थीटा अंडर 45 डिग्री। तो कोसिकेंट जो है वो इन्वर्स होता है साइन थीटा के। तो साइन थीटा का जो इन्वर्स है वो कोसिकेंट है। अगर परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस साइन थीटा है तो फिर कोसिकेंट जो होगा वो हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर होगा यानी उलट होगा। तो जो हमने फाइंड किया है साइन थीटा में इसका इन्वर्स हम कर लेंगे
तो साइन थीटा हमने फाइंड किया है 1/2। साइन थीटा हमने फाइंड किया है 45 डिग्री पे √2/2। तो साइन थीटा है √2/2, बल्कि यहाँ पे अगर थीटा की जगह पे 45 लिख दूँ तो वो गलत नहीं होगा। तो ये साइन 45 है, जिसका आंसर हमने निकाला था √2/2। और जो कोसिकेंट है, कोसिकेंट जो है इन्वर्स होता है साइन थीटा का। तो यहाँ पे हम इसको मेंशन कर देते हैं कि कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू, जो हमने साइन में फाइंड किया था कोसिकेंट उसका इन्वर्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2/2। तो हमारा आंसर आएगा साइन 45, कोसिकेंट 45 का जो आंसर आएगा वो होगा 2/2। तो 45 के कॉलम में हमने कोसिकेंट में लिखना है 2/2/2। अब चलते हैं सीकेंट की तरफ। तो सीकेंट जो है इन्वर्स होता है कोसाइन का। तो जो कोसाइन की जो आंसर होगा इसे हमने इन्वर्स कर देना है। तो ये भी हमारे पास जो आंसर देगा वो होगा 2/2 और कोटेंजेंट जो है वो 1 ही रहेगा। उसके वजह ये है कि कोटेंजेंट जो है वो इन्वर्स होता है टेंजेंट का। तो टेंजेंट जो है 1 है तो कोटेंजेंट भी 1 ही रहेगा, क्योंकि इसका इन्वर्स जो है वो 1 ही होता है। 1 का जो इन्वर्स है वो 1 ही रहेगा। अब हम चलते हैं 60 डिग्री पे साइन थीटा। तो 60 डिग्री पे साइन थीटा को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमने साइन का बटन पुश करना है और ये हो जाएगा 60 डिग्री पे। तो 60 डिग्री पे साइन थीटा √2/2 है, सॉरी √3/2 है। तो ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है √3/2। अब हम चलते हैं और कोसाइन फाइंड करते हैं। तो कोसाइन 60 डिग्री पे हमारा है, कोसाइन 60 डिग्री। तो हमारा आंसर आ रहा है 1/2। तो यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे, मेंशन कर देंगे 1/2 को। और फिर हम जो है tan थीटा को भी फाइंड कर लेते हैं 60 डिग्री पे। तो इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो tan के बटन को पुश करेंगे और फिर 60 डिग्री। तो हमारा आंसर आता है √3। तो यहाँ पे हमने √3 जो है लिख लेना है। और फिर कोसिकेंट जो है, कोसिकेंट थीटा जो है ये इन्वर्स होता है साइन थीटा का। तो साइन थीटा को अगर हम इन्वर्स कर लें तो ये √3/2 से बन जाएगा 2/√3। और फिर जो सीकेंट है, सीकेंट इन्वर्स होता है कोसाइन का। तो कोसाइन में अगर 1/2 है तो सीकेंट जो है वो 2/1 हो जाएगा, यानी ओनली 2 लिखा जाएगा। अब चलते हैं कोटेंजेंट की तरफ। तो कोटेंजेंट जो है उलट होता है, यानी इन्वर्स होता है टेंजेंट का। तो टेंजेंट जो है हमारे पास √3/1 है। तो फिर कोटेंजेंट हो जाएगा 1/√3, 1/√3। तो ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्री का कॉलम फिनिश्ड। अब चलते हैं 90 डिग्री पे। तो 90 डिग्री पे हमने तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को फाइंड करना है। तो अब चलते हैं हम 90 डिग्री वाले कॉलम में। तो 90 डिग्री में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं वो क्या होनी चाहिए, तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं एक डायग्राम की मदद से। तो ये हमारे पास एक डायग्राम है जिसमें हमने 90 डिग्री का टर्मिनल जो है वो बनाया हुआ है ब्लैक एरो से। तो 90 डिग्री पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि ना ये x की नेगेटिव साइड की तरफ जा रहा है और ये ना ये x और ना ही x की पॉजिटिव साइड की तरफ है। तो इसका मतलब x जो है वो यहाँ पे 0 रहेगा, यानी कोसाइन जो है वो 0 रहेगा, जबकि साइन जो है वो बिल्कुल जो हमारा रेडियस है या हाइपोटेनियस है उसके बराबर आ जाएगा। तो जो हाइपोटेनियस होगा वही हमारे पास इसका y एक्सिस होगा और जो y एक्सिस होगा वो साइन थीटा के इक्वल होगा, यूनिट सर्कल में साइन थीटा के इक्वल होगा। तो इसका मतलब साइन थीटा जो है 90 डिग्री पे 1 होगा। तो अगर हम इसको चाहें तो कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं कि हमारे पास जो ये साइन थीटा है अगर ये 90 डिग्री पे हो, साइन थीटा 90 डिग्री पे जो आंसर आएगा वो हमारा 1 आंसर आएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने इस टेबल को फिल करना है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज यानी कोसाइन थीटा की तरफ। तो कोसाइन थीटा मैंने आपको पहले बता दिया कि x ना पॉजिटिव की तरफ जा रहा है ना नेगेटिव की तरफ जा रहा है, बल्कि टर्मिनल जो है वो y एक्सिस के ऊपर है और ये हाइपोटेनियस के इक्वल है और हाइपोटेनियस जो है वो 1 के इक्वल है। तो लिहाजा साइन थीटा तो 1 आ गया, बट कोसाइन थीटा जो है वो 0 रहेगा, क्योंकि ना राइट साइड की तरफ जा रहा है ना लेफ्ट साइड की तरफ है। तो कोसाइन थीटा जो है वो 0 रहेगा 90 डिग्री पे। अब हम इसको कैलकुलेटर से प्रूव करके भी देख सकते हैं। तो अगर हम कोसाइन 90 करते हैं तो इसका आंसर आता है हमारे पास 0। अब हम tan थीटा देख लेते हैं। तो tan थीटा जो है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस है। tan थीटा की वैल्यू है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, यानी साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोसाइन थीटा। तो साइन थीटा हमारे पास क्या निकला 1। या अगर हम इसको देखना चाहें कि tan थीटा
टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो बेस तो है 0, बेस में कुछ आपको जो है नज़र नहीं आ रहा क्योंकि ये जो टर्मिनल है ये वाई एक्सिस के ऊपर है। तो जहाँ पे y जो है वो 1 है और साइन थीटा भी 1 है और साइन थीटा भी 1 है, तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर जो होता है ये साइन थीटा होता है और बेस जो होती है वो कोसाइन थीटा होती है। और ये यूनिट सर्कल की मेजरमेंट आपको बता रहा हूँ। तो साइन थीटा हमने कितनी फाइंड की है 1, साइन थीटा 90 डिग्री पे 1 है, जबकि कोसाइन थीटा जो है अभी हमने कैलकुलेट की है वो है 0। तो यहाँ पे अगर 0 आ जाएगा तो हमारा आंसर होगा अनडिफाइंड। तो ये अनडिफाइंड वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो टेन थीटा जो है 90 डिग्री पे अनडिफाइंड वैल्यू है। तो यहाँ पे हमने इस तरह का साइन जो है ड्रॉ कर लेना है। अब हम चलते हैं कोसिकेंट की तरफ। तो कोसिकेंट जो है वो इन्वर्स होता है साइन थीटा का। तो साइन थीटा क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। जो भी साइन थीटा हमने फाइंड किया है 90 डिग्री में, तो कोसिकेंट जो है उसका इन्वर्स होगा। तो साइन थीटा अगर 1 डिवाइड बाय 1 है तो कोसिकेंट भी 1 डिवाइड बाय 1 होगा, यानी इसका 1 ही आंसर होगा। अब हम चलते हैं सीकेंट थीटा की तरफ। तो सीकेंट थीटा जो है 90 डिग्री पे हमने फाइंड करना है और सीकेंट जो है वो इन्वर्स होता है कोसाइन का। कोसाइन का इन्वर्स जो है वो सीकेंट होता है। तो जो हमने कोसाइन में फाइंड किया है यानी 0 डिग्री, तो इसका ये मतलब होता है कि कोसाइन अगर 0 डिवाइडेड बाय 1 है यानी 0 डिग्री है, तो अगर हम इसका इन्वर्स कर लेते हैं तो वो हो जाएगा हमारे पास सीकेंट, वो हो जाएगा हमारे पास सीकेंट थीटा। तो हम कोसाइन का इन्वर्स कर लेते हैं तो ये 1 डिवाइड बाय 0 हो जाएगा। तो अगेन ये डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए और क्योंकि ये जो है अनडिफाइंड वैल्यू बन जाती है, तो ये भी अनडिफाइंड वैल्यू है। तो लिहाजा हम सीकेंट थीटा 90 डिग्री पे अनडिफाइंड वैल्यू का साइन बनाएंगे। बिल्कुल इसी तरीके से हमने कोटेंजेंट थीटा देखना है। तो कोटेंजेंट थीटा जो है हमारे पास ऑलरेडी 0 दिखा रहा है। उसकी वजह यह है कि हमारे पास जो टेंजेंट था, टेंजेंट जो हमने फाइंड किया था वो 1 डिवाइड बाय 0 था। तो कोटेंजेंट इसका इन्वर्स होता है। तो कोटेंजेंट में अगर इसका इन्वर्स करें तो ये होता है 0 डिवाइडेड बाय 1। तो आंसर हमारा 0 ही रहेगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो है इन्होंने 0 जो है मेंशन किया हुआ है हमारे पास आंसर में। तो नेक्स्ट कॉलम में है हमारे पास 180 डिग्री का। तो इसे हमें फिलअप करना है विद रिस्पेक्ट टू द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। तो सबसे पहले साइन थीटा पे 180 डिग्री जो है, तो इस डायग्राम की मदद से मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि 180 डिग्री जो है, जैसा कि ये आर्क आप देख रहे हैं, ये 0 से स्टार्ट हुआ और ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन बनती है। तो यहाँ पे हमारे पास ये 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री पे अगर आप गौर करें तो y एक्सिस जो है वो 0 है। y एक्सिस यहाँ पे 0 रहेगा। उसकी वजह ये है कि ना ये y पॉजिटिव की तरफ जा रहा है और ना ही नेगेटिव की तरफ जा रहा है, बल्कि ये स्ट्रेट जो है हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो y एक्सिस जो है यहाँ पे 0 होगा, यानी साइन थीटा यहाँ पे 0 होगा। तो इसे हम जो है यहाँ पे मेंशन कर देते हैं और इसे कैलकुलेट करके भी देख लेते हैं। तो साइन थीटा 180 डिग्री पे, साइन थीटा 180 डिग्री पे जो है वो 0 आंसर दे रहा है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट जो है कोसाइन थीटा की तरफ 180 डिग्री पे। तो 180 डिग्री पे आप जैसे कि देख सक रहे हैं कि ये, चूँकि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये यूनिट सर्कल है, तो यूनिट सर्कल में जो हाइपोटेनियस होता है वो 1 ही रहता है। तो अगर ये पूरे का पूरा टर्मिनल जो है यानी कि हाइपोटेनियस हॉरिजॉन्टली हो जाए तो ये हमारे पास x जो है वो -1 बताएगा। चूँकि x जो है लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस होता है, ये x का नेगेटिव एक्सिस है और ये x का पॉजिटिव एक्सिस है। तो चूँकि ये लाइन जो है नेगेटिव एक्सिस की तरफ है और हाइपोटेनियस 1 है, तो लिहाजा कोसाइन जो है वो, कोसाइन थीटा जो है वो -1 होगा। कोसाइन थीटा इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे हमने इसको ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है बुक में कि ये कोसाइन थीटा 180 डिग्री पे -1 है। तो अब हम देख लेते हैं कि टेन थीटा क्या है। तो टेन थीटा जो है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस होता है। तो परपेंडिकुलर तो हमारे पास साइन थीटा है और साइन थीटा 0 है। तो अगर हम इसको फाइंड करना चाहते हैं टेन थीटा को, तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर जो है हमारे पास साइन थीटा होता है यूनिट सर्कल में, तो ये तो 0 है और हाइपोटेनियस जो है वो 1 होता है। तो इसके नीचे 1 अगर लगा दें तो हमारा आंसर जो है वो 0 आएगा। तो टेन थीटा जो है 180 डिग्री पे वो 0 है। तो यहाँ पे हमने 0 को इनपुट दे देनी है। इसे हम कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे टेन थीटा है 180 डिग्री पे, तो हमारा आंसर आ रहा है 0। कोसिकेंट जो है इन्वर्स होता है साइन का। तो साइन जो भी हमने फाइंड किया है
180 डिग्री पे, यानी साइन थीटा जो 180 डिग्री पे है वो 0 है, तो लिहाजा कोसिकेंट, फिर इसका मतलब ये हुआ कि साइन थीटा जो है, यहाँ पे अगर मैं आपको मेंशन करके बता दूँ, साइन थीटा इज इक्वल टू 0 अगर इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 होता है, तो ये 0 डिवाइड बाई 1 है। और सीकेंट जो है, कोसिकेंट जो है इसका इन्वर्स होगा, कोसिकेंट जो है इसका अगर हम इन्वर्स कर लें तो ये 1 डिवाइड बाई 0 हो जाएगा, तो अगेन हमारे पास कोसिकेंट जो है वो अनडिफाइंड वैल्यू आ जाएगी। तो ऑलरेडी यहाँ पे अनडिफाइंड वैल्यू जो है मेंशन्ड है, तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब सीकेंट की तरफ चलते हैं। सीकेंट जो है वो इन्वर्स होता है कोसाइन का, तो कोसाइन में हमारे पास -1 है, तो -1 डिवाइडेड बाय 1 जो है वो अगर हमारे पास कोसाइन है, तो सीकेंट जो होगा, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू, इसी का इन्वर्स कर लेंगे तो ये 1 डिवाइडेड बाय -1 हो जाएगा, और इसी माइनस को अगर हम ऊपर शिफ्ट कर दें तो ये भी -1 हो जाएगा, तो सीकेंट थीटा भी जो है वो -1 ही है। तो इसे जो है हम नेक्स्ट अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की तरफ चलते हैं, जो क्या है कोटेंजेंट थीटा। तो कोटेंजेंट जो है वो इन्वर्स होगा टेंजेंट का, तो जो भी हमने टेंजेंट में फाइंड किया है यानी कि 0 डिवाइडेड बाय 1, तो टेंजेंट ऑलरेडी हमने फाइंड किया हुआ है 0 डिवाइडेड बाय 1, जिसका आंसर आया 0। तो फिर कोटेंजेंट जो होगा ये इसका इन्वर्स होगा, कोटेंजेंट जो है 1 डिवाइडेड बाय 0 हो जाएगा। तो अगेन यहाँ पे ये जो वैल्यू आएगी वो अनडिफाइंड वैल्यू होगी, तो यहाँ पे हमें जो है अनडिफाइंड वैल्यू की साइन को ड्रॉ करना। अब हम चलते हैं 270 डिग्री वाले कॉलम में, और 270 डिग्री से रिलेटेड जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं हमने इसको फाइंड करना है, और ये टेबल जो है फिलअप करना है। तो साइन थीटा जो है 270 डिग्री पे क्या होगा, तो इसे हमें जो है वो डिटरमिन करना है एक डायग्राम के ज़रिए से। तो ये एक डायग्राम है, तो अगर हम टर्मिनल यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जो कि ये 0 है, 0 से स्टार्ट करते हुए अगर हम जो है y नेगेटिव एक्सिस की तरफ आते हैं तो ये 270 डिग्री बनता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 है, सेकंड क्वाड्रेंट में 90 है, और थर्ड क्वाड्रेंट में भी 90 है, तो 3 टाइम्स 90 डिग्री इज इक्वल टू 270 डिग्री। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से इसका टर्मिनल बन रहा है, जो कि है नीचे की तरफ एरो का साइन, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये हमारे पास y एक्सिस है, और नीचे जो है हमारे पास नेगेटिव y एक्सिस होता है, नेगेटिव y एक्सिस होता है। तो ये ऑलरेडी नेगेटिव y एक्सिस की तरफ है, तो इसका मतलब साइन थीटा जो होगा वो -1 होगा। 1 क्यों होगा? 1 इसलिए होगा कि हाइपोटेनियस 1 है, ये यूनिट सर्कल है, यूनिट सर्कल में हाइपोटेनियस जो है वो 1 ही रहता है, तो लिहाजा -1 इसका आंसर आएगा। तो 270 डिग्री पे ये -1 है। तो अब जो है हम इसे कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। साइन अगर 270 डिग्री का हो तो हमारा आंसर आएगा -1, तो ऑलरेडी यहाँ पे -1 मेंशन्ड है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की तरफ, जो कि है कोसाइन थीटा। तो कोसाइन थीटा पे 270 डिग्री जो है हम इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो कोसाइन 270 डिग्री, इसका आंसर आएगा 0, तो हमने यहाँ पे मेंशन कर देना है 0 को। और tan 270 डिग्री भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, tan 270। तो tan 270 डिग्री जो है हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो मैथ एरर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम tan 270 डिग्री फाइंड करते हैं तो ये हमारे पास साइन थीटा है और ये है हमारे पास कोसाइन। तो tan का जो फार्मूला है वो है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो यूनिट सर्कल में परपेंडिकुलर साइन थीटा के और बेस जो है वो कोसाइन थीटा के इक्वल है। तो मैं कुछ थोड़ा सा इस यहाँ पे आपको इलेबरेट करके दिखा दूँ कि tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोसाइन थीटा। क्योंकि ये यूनिट सर्कल है तो यूनिट सर्कल में परपेंडिकुलर साइन थीटा के और बेस जो है वो कोसाइन थीटा के इक्वल होती है। तो साइन थीटा का जो आंसर हमने निकाला है वो है -1, और कोसाइन थीटा जो है हमारे पास यहाँ पे है 0। तो -1 डिवाइड बाय 0 हमें क्या आंसर देगा? इन्फिनिट। तो यही वजह है कि कैलकुलेटर हमें जो है मैथ एरर दिखा रहा है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो है वो 0 आ रहा है, तो लिहाजा हमने यहाँ पे अनडिफाइंड वैल्यू शो करनी है। तो tan थीटा 270 डिग्री पे अनडिफाइंड वैल्यू होती है। अब हम चलते हैं कोसिकेंट थीटा की तरफ। तो कोसिकेंट थीटा 270 डिग्री पे क्या होता है? कोसिकेंट थीटा जो है वो है हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, यानी साइन का इनवर्स। तो साइन हमने कितना लिखा हुआ है? -1 डिवाइड बाय 1। तो फिर जो हमारे पास कोसिकेंट होगा ये भी -1 ही निकलेगा। तो अगर साइन जो है हमारे पास साइन 270 डिग्री इज इक्वल टू -1 के इक्वल है और इसके नीचे 1 है, तो कोसिकेंट जो होगा, कोसिकेंट 270 डिग्री जो होगा वो इसका इन्वर्स होगा, यानी 1 डिवाइडेड बाय -1। तो अगेन हम माइनस को ऊपर शिफ्ट कर देते हैं तो आंसर हमारा -1 ही आता है।
तो जो साइन थीटा होगा वही कोसिकेंट थीटा होगा, यानी -1। अब हम चलते हैं सीकेंट थीटा की तरफ। तो सीकेंट जो है इन्वर्स होता है कोसाइन का। तो कोसाइन हमने कितना फाइंड किया है, 0। तो फिर सीकेंट हो जाएगा इन्फिनिट। सीकेंट जो है अनडिफाइंड वैल्यू होगी, क्योंकि ये कोसाइन जो है 0 डिवाइड बाय 1 है। तो इसका अगर इन्वर्स करेंगे तो ये 1 डिवाइड बाय 0 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू अनडिफाइंड वैल्यू। तो लिहाजा मैंने यहाँ पे अनडिफाइंड वैल्यू का साइन जो है वो ड्रॉ कर दिया। कोटेंजेंट जो है इन्वर्स होगा टेंजेंट का। तो टेंजेंट अगर हमारे पास -1 डिवाइड बाय 0 है, तो ये जो हमारे पास कोटेंजेंट है ये इसका इन्वर्स होगा, यानी 0 डिवाइडेड बाय -1। तो इसका आंसर जो है वो 0 ही रहेगा। तो टेंजेंट अगर अनडिफाइंड वैल्यू है तो कोटेंजेंट जो है वो 0 है। क्योंकि स्टूडेंट्स अगर नीचे 0 है तो वो मैथ एरर शो करता है, अनडिफाइंड वैल्यू हो जाती है। और अगर न्यूमरेटर के अंदर 0 है तो फिर सिरे से हमारा आंसर जो है वो 0 ही आएगा। तो लिहाजा कोटेंजेंट थीटा जो है वो 0। अब हमारे पास लास्ट कॉलम है 360 डिग्री का, और पहला ट्रिग्नोमेट्री रेशो है साइन थीटा 360 पे। तो साइन थीटा आप देख सकते हैं कि साइन जो होता है वो y, इसका ताल्लुक होता है y, और y नेगेटिव एक्सिस के साथ इसका ताल्लुक होता है। तो ना ये तो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है ना नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे साइन थीटा जो है वो 0 है। तो इसे हम कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं, लेकिन सबसे पहले इसको हम फिलअप कर लेते हैं कि साइन थीटा 360 डिग्रीज के ऊपर 0 है। तो इसे हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं। साइन 360 जो है हमारा आंसर आएगा 0। तो अब जो है कोसाइन थीटा जो है यहाँ पे हमारे पास 1 होगा। उसकी वजह यह है कि ये पॉजिटिव की तरफ है, यहाँ पे ये हमारा x है और यहाँ पे ये नेगेटिव एक्सिस होता है। तो चूंकि ये टर्मिनल जो है पॉजिटिव की तरफ है, तो और हाइपोटेनियस की जो मेजरमेंट है वो 1 होती है, क्योंकि ये यूनिट सर्कल है। तो लिहाजा कोसाइन जो है वो +1 होगा। तो कोसाइन जो है +1 से शो किया जाएगा। इसको जो है हम कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। तो कोसाइन 360 डिग्रीज के ऊपर जो है वो 1 आंसर दे रहा है। तो ये है स्टूडेंट्स हमारा आंसर। अब जो है टेंजेंट थीटा है, तो टेन थीटा जो है साइन डिवाइड बाय कोसाइन होता है। तो साइन हमारे पास 0 और कोसाइन हमारे पास 1 है, तो 0 डिवाइड बाय 1। टेन का जो फार्मूला है टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, तो यूनिट सर्कल में परपेंडिकुलर जो है वो साइन थीटा के इक्वल होता है, और बेस जो है वो कोसाइन थीटा के इक्वल होती है। तो साइन थीटा हमने कैलकुलेट किया हुआ है, दैट इज़ 0, ये 0 है। और कोसाइन थीटा जो हमने 1 निकाला हुआ है, इसके नीचे 1 लिख देंगे, तो हमारा आंसर आएगा 0। तो टेन थीटा जो है वो 0 के इक्वल है। तो इसे हम कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। तो टेन जो है 360 डिग्री पे इसका आंसर आता है 0। कोसिकेंट जो है वो इन्वर्स होगा साइन थीटा के। तो जो हमने साइन में फाइंड किया यानी 0 डिवाइडेड बाय 1। तो अगर साइन थीटा 0 डिवाइड बाय 1 है, साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, एक्चुअली ये 360 डिग्री है। इसे मैं जो है मेंशन करके दिखा देता हूँ। साइन 360 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो अगर 0 है इसका मतलब इसके नीचे 1 है। तो वैसे ही हम इसको मेंशन नहीं करते 1 को, लेकिन ये कि हर वैल्यू के नीचे 1 होता है। तो साइन थीटा अगर 360 पे 0 है, 0 डिवाइड बाय 1 है, तो कोसिकेंट जो है, कोसिकेंट 360 डिग्री जो है इसका इन्वर्स होगा। तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 0। तो 1 डिवाइड बाय 0 अगेन डिनोमिनेटर में 0 है, तो हमारे पास ये अनडिफाइंड वैल्यू बन जाएगी। तो हम इसे जो है शो करेंगे अनडिफाइंड वैल्यू से। और सीकेंट जो है ये इन्वर्स होता है कोसाइन का। तो कोसाइन में हमारे पास 1 है, तो सीकेंट भी 1 ही रहेगा। और फिर कोटेंजेंट थीटा जो है हमारे पास 360 डिग्री पे, ये हमें फाइंड करना है। कोटेंजेंट इन्वर्स होता है टेंजेंट का, और टेंजेंट हमने कितना फाइंड किया है, 0 डिवाइड बाय 1। तो ये भी अनडिफाइंड वैल्यू हो जाएगी। 0 डिवाइड बाय 1 अगर टेंजेंट है, अगर मैं इसको यहाँ पे शो करूँ कि टेंजेंट 360 डिग्री पे 0 है, तो एक्चुअली ये 0 डिवाइड बाय 1 है। तो कोटेंजेंट जो है इसका इन्वर्स होगा। सो ये कोटेंजेंट जो है, कोटेंजेंट 360 डिग्री पे इसका इन्वर्स होगा, जो कि होगा 1 डिवाइडेड बाय 0। और तो ये भी जो है वो अनडिफाइंड वैल्यू हो जाएगी। तो ये अनडिफाइंड। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा, ये टेबल जो है हमने फिलअप कर लिया है। तो 360 डिग्रीज तक था, और तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हमने सॉल्व कर लिए हैं और टेबल को फिलअप कर लिया है। तो इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं।